मित्रों राधे राधे। आज एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको कि एक बार गरुड़ के साथ भगवान विष्णु जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। और देखते क्या है कि एक जगह पे बड़ी भीड़ जमा है। गरुड़ भगवान ने देखा, गरुड़ ने देखा कि नज़ारा कुछ इस प्रकार है कि एक दुल्हन है और दो जगह से बारात आई हुई है। एक दुल्हन के लिए दो जगह से बारात आई हुई है। तो गरुड़ भगवान ने विष्णु भगवान से कहा कि हे महाराज, हे विष्णु भगवान, मुझे बताइए कि ये एक कन्या के लिए दो बारातों का क्या प्रावधान है, ऐसे क्यों दो बारातें आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि गरुड़, ये दो बारातें इसलिए आई हैं कि एक पिता तय करके आ गया था रिश्ता और एक माता ने तय कर दिया है, तो ये दोनों जगह से बारात आई हुई हैं। तो गरुड़ कहते हैं कि भगवान अब इसमें होगा क्या, क्योंकि लड़की तो एक है, बारात दो जगह से आई हुई है। कि गरुड़ इसमें जो माँ ने जो रिश्ता तय कर रखा है उसके साथ इस लड़की की भावनें पड़ेंगी, उसी के साथ इसकी शादी होगी। तो गरुड़ भगवान बोले कि चलो ठीक है भगवान, आपने जो सोचा है कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ न कुछ बात अच्छी होगी। तो गरुड़ भगवान विष्णु को उनके महल में छोड़ के आते हैं और वापस उसी पंडाल में उसी गांव में जाके पहुंच जाते हैं। और वो देखते हैं कि देखता हूँ मैं, भगवान कह रहे थे कि जो माँ ने वर चुना है उसके साथ इसकी शादी होनी है, क्यों न मैं इस वर को उठा के बहुत दूर कहीं पे छोड़ा हूँ, किसी टापू पे ऐसी दूर कि जहाँ पे ये शादी संभव ही ना हो सके। तो गरुड़ भगवान उस दूल्हे को जो माँ ने चुन रखा था उस दूल्हे को लेके और उड़ जाते हैं और बहुत दूर एक टापू पे जाके सुनसान जगह पे, जहाँ पे कोई मनुष्य कोई प्राणी न रहता हो, ऐसी जगह पे छोड़ दिया। जब वहाँ पे छोड़ दिया, चलने लगे, तो गरुड़ भगवान ने सोचा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कि यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई खाने की चीज़ है ना कोई पीने की चीज़ है, और ऐसे तो ये भूखा प्यासा बेचारा मर जाएगा। तो मैंने पाप भी नहीं लेना, मैंने इसको मारना भी नहीं है, तो क्यों ना इसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दूँ। तो गरुड़ भगवान वापस उड़ के आए और उसी पंडाल में पहुँच गए कि वहाँ पे तो बारातियों के लिए बहुत कुछ सामान बना हुआ है, क्यों ना जाके वहीं से मैं कुछ उसके लिए छोड़ के आऊँ। इधर उसकी लड़की की माँ क्या देखती है कि वहाँ पे उसकी जो उसने लड़का चुना था, जिसको वो तय करके आई थी रिश्ता, वो लड़का ही गायब हो चुका है वहाँ से। माँ बड़ी चिंता हुई, बाप को तो लगा कि चलो वो चला गया, लड़का गायब हो गया, तो मैंने तय कर रखा है उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करूँगा। लेकिन माँ बहुत चिंता हो गई माँ को कि मैंने जो तय किया था वो वर अब मेरी बेटी को नहीं मिल पाएगा। तो उसने कहा क्यों ना मैं अपनी बेटी को कुछ समय के लिए छुपा दूँ, जैसे दूल्हा छुप गया है ऐसे बेटी को भी छुपा दूँ। तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी टोकरी ली, बड़ी सी टोकरी में अपनी बेटी को दुबका दिया और ऊपर से फल फ्रूट मेवा मिष्ठान मिठाइयाँ सारी उस टोकरी में, बड़े से बहुत बड़ा सा टोकरा था, उसमें उसके नीचे लड़की को बिठाया और ऊपर से वो फल फ्रूट और ये सारा सामान खाने पीने का उसमें रख दिया अच्छे से। इधर गरुड़ भगवान आते, वो देखते हैं बड़ी सी टोकरी है, इसमें खाने पीने की सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और वो उठा के उस टोकरी को उड़ा के अपने लेके जाते हैं, उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं जिसको वो वहाँ पे दूर छोड़ के आए थे। जब वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि वो लड़का भूखा है, तो उसके सामने वो टोकरी रख दी और भूख की वजह से वो व्याकुल हो रहा था लड़का। उसने तुरंत उस टोकरी के ऊपर झपट्टा मार के और उसमें खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लग गया और खाता पीता गया। सारी टोकरी जब उसने इधर उधर कर दी, तितर बितर करी, तो देखा कि उसमें वो लड़की बैठी हुई है। लड़की बाहर निकली, गरुड़ भगवान भी ये सारा नज़ारा देख रहे थे। तो गरुड़ ने कहा कि भाई ये तो प्रारब्ध का होना ही था, और वहीं पे फिर गरुड़ भगवान उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं। और ये सारा वृतांत आके भगवान विष्णु के साथ शेयर करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान ऐसे से मेरे साथ हुआ, मैं जब आपसे बात हुई तो सोचा कि क्यों ना मैं इसको गायब कर दूँ, लेकिन वो गायब कुछ हुआ नहीं, और जाके उल्टा दोनों मैंने वहाँ पे जाके वो पहुँचा दिए। तो ऐसी कहानी है, ये हमारे जो प्रारब्ध में होता है वो होके ही रहता है। इसलिए कभी भी हमें इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि भाई हम कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। हमारे द्वारा कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता, जो विधाता ने लिख दिया है वो हर हालत में होके रहेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।